गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ विजन पर आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। तो चलिए हम लोग जो है अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में देखा था कि प्रायद्वीपीय पठार पे बहुत सारी जो है भिन्नताएं पाई जा रही थी और उन सारी भिन्नताओं में हम लोग जो एक एक टॉपिक को जो है कवर करते हुए चल रहे थे। जैसे हमने देखा तीन प्रमुख, सबसे पहले पहली लेक्चर में देखा था भिन्नता में अरावली को देखा था, मैंने जो है विंध्याचल को देखा था, सतपुड़ा को देखा था। इसके बाद प्यारे दोस्तों हम सब ने मिलकर जो है एक पश्चिमी घाट पर्वतमाला अर्थात सह्याद्री को देखा था। अब उसी में से हम लोग देखने वाले हैं जो कि हमें एक जो है पूर्वी घाट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है या इसको पूर्वार्द्री पर्वतमाला भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग जो है पूर्वी घाट पर्वतमाला की चर्चा करेंगे, जो कि पूर्वी घाट पर्वतमाला की थोड़ी सी मैं विशेषता करूंगा कि आज का टॉपिक हम सबको होने वाली है वो पूर्वी घाट पर्वतमाला है। और हाँ दोस्तों, पेन और जो है कॉपी निकाल लेंगे और जो है पेन डाउन करने की कोशिश करेंगे। चलिए समय को जो है व्यर्थ नहीं करते हुए सीधा जो है टॉपिक पर हम लोग आते हैं। और आज हम सब का टॉपिक जो होने जा रहा है वो दोस्तों होने जा रहा है पूर्वी घाट पर्वतमाला के से संबंधित। पूर्वी घाट पर्वतमाला से संबंधित कुछ जो मैं तथ्य जो बता दूं कि इसमें तथ्य क्या है प्यारे दोस्तों। तो ये जो है इसको पूर्वी घाट क्यों कहते हैं, तो आप जो है पेन डाउन करते चले जाएंगे। जैसे आप जो है पेन डाउन करते चल जाएंगे, लिखेंगे इसका विस्तार इसका विस्तार इसका विस्तार भारत के पूर्वी तट पर स्थित इसका विस्तार भारत के पूर्वी तट पर है। इसका विस्तार भारत के पूर्वी तट पर है और इसी के कारण इसको पूर्वी घाट पर्वतमाला कहते हैं। हम इसकी दोस्तों लंबाई की बात कर लेंगे। पूर्वी घाट पर्वतमाला की औसत लंबाई की बात करेंगे प्यारे दोस्त। तो इसकी लंबाई हो जाती है देख लेंगे तो उत्तर पूर्व, यानी कि जो है इसको लिख लेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में यदि इसकी लंबाई की बात करेंगे प्यारे मित्र तो इसकी लंबाई हो जाती है 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है 1800 किलोमीटर। या तो किसी किसी बुक में जो है आपको मिल जाएंगे वो जो है आपकी इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर भी जो है आपकी बुक में मिल जाएंगे। हम यदि इसकी जो है लंबाई की विस्तार की बात करेंगे प्यारे मित्र तो लंबाई जो है हम इसका विस्तार देख लेंगे। तो यानी कि जो है इसका विस्तार जो है महानदी के दक्षिण से, महानदी के दक्षिण से प्रारंभ होकर दक्षिण में नीलगिरी चोटी तक विस्तृत है। हो गया। इसके बाद यदि बात करेंगे प्यारे मित्रों तो इसकी जो है औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई जो है देखेंगे प्यारे मित्रों तो औसत ऊंचाई जो है इसकी जो है 600 मीटर है। या किसी किसी बुक में जो है आपको मिलेगा 900 से लेकर जो है 900 से 1100 मीटर। जैसे मैं बता दूं कि महेश कुमार बनवाल की बुक में जो है 900 से 1100 मीटर दिए हुए हैं।
यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई, औसत चौड़ाई की बात करेंगे प्यारे मित्र, तो इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 75 किलोमीटर से लेकर 195 किलोमीटर तक है। और हाँ, इसमें आप ऐसे कर लेंगे कि 75 किलोमीटर कहाँ पे है, दक्षिण में देख लेंगे तो दक्षिणी भाग में जो है इसकी जो है चौड़ाई जो है 75 किलोमीटर है, जबकि उत्तरी या जो है उत्तर पूर्व में इसकी जो है देख लेंगे तो यानी कि जो है चौड़ाई इसकी कितनी है, 195 किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसकी विस्तृत कुछ जो है विशेषताएं हैं जो कि मैंने जो है पेन डाउन करने का प्रयास किया। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया, चलिए आगे। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? चलिए हम आगे चलते हैं मानचित्र पे। मानचित्र के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके जो है लंबे समय तक दिमाग में बैठे रहेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, यहां तक हम सब ने पढ़ा था जैसा कि इस कलर को हम क्या कहते थे, अरावली कहते थे। इस कलर को हम क्या कहते थे, विंध्याचल कहते थे। और इस वाले को क्या कहते थे प्यारे मित्र, इसको हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहते थे। और जो नीले कलर से हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा, इसको हम क्या कह रहे थे, तो हम इसे पश्चिमी घाट या जो है सह्याद्री पर्वतमाला कह रहे थे। अब जो मैंने पूरब में बनाया है इसको जो है क्या कहते हैं, तो पूरब में देखेंगे प्यारे मित्र, तो आज हम लोग जो है पूर्वी घाट पर्वतमाला को पढ़ना है। पूर्वी घाट पर्वतमाला की यदि विशेषता की बात करेंगे तो थोड़ी सी मैं एक लाइन में और रिपीट कर रहा हूं। इसका विस्तार प्यारे मित्र जो है भारत के पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्रों में है। ये भारत के पश्चिम तटवर्तीय और ये भारत के पूर्वी तटवर्तीय है। पूर्वी तट में स्थित होने के कारण ही इसका जो है पूर्वी पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, या फिर इसको पूर्वार्धी पर्वतमाला भी कहते हैं। चलिए हम लोग इसकी विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार यहाँ पे जो है नीलगिरी, जो रेड कलर से मैंने बनाया, पिछली लेक्चर में हम लोग सब पढ़े हैं। नीलगिरी से स्टार्ट होकर प्यारे मित्र ये कहां तक चली जाती है, तो यहाँ तक जो है महानदी के दक्षिण तक। ये जो है महानदी निकलती है यहाँ से, महानदी के दक्षिण तक जो है, मैं पेन से जो है मैं इशारे कर रहा हूँ, वहां पे चले आएंगे। यहाँ पे जो है इसको नदी को मैं दर्शा देता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। ये जो है प्यारे मित्र यहाँ पे जो है कौन सी नदी है, महानदी है। ये महानदी के दक्षिण से प्रारंभ होकर जो है नीलगिरी तक जो है इसका विस्तार है। और इसकी विस्तार जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जो है 1800 किलोमीटर तक है। कितनी है, 1800 किलोमीटर तक है। किसी किसी बुक में मैंने बताया कि जो है 1300 किलोमीटर भी देता है। तो यानी कि जो है ये 1800 किलोमीटर जो है इसका विस्तार है। हाँ, कहेंगे कि जो है सर काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो है ये बुक में जो है अलग अलग दिए हुए हैं डाटा, तो आप देख लेंगे इसको। तो यानी कि जो है इसका विस्तार जो है 1800 किलोमीटर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे तो प्यारे मित्र जो है ये उत्तर पूरब में जो है सबसे ज्यादा चौड़ा है। उत्तर पूरब में इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि यदि हम बात करेंगे, मैंने जस्ट लिखा उत्तर पूरब में यदि हम देख लेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है कितनी है प्यारे मित्र, तो 195 किलोमीटर है। 100 कितनी है, 95। जबकि दक्षिण में आकर जो है इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे मित्र, यानी कि दक्षिण जो है पश्चिम में इसकी जो है चौड़ाई कितनी बच जाती है, तो 75 किलोमीटर। कितनी बच जाती है प्यारे मित्र, तो 75 किलोमीटर। यानी कि जो है इसका विस्तार जो है उत्तर पूरब में 195 और दक्षिण पश्चिम में आकर जो है 75 किलोमीटर तक रह जाती है। अब इसकी जो है औसत ऊंचाई की बात मैंने किया कि जो कि जो है औसत ऊंचाई इसकी जो है समुद्र तल से इसकी जो है 600 किलोमीटर है। परंतु जो है महेश कुमार बनवाल की बुक में जो है आपका 900 से 1100 जो है मीटर तक दिया हुआ है। अब जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जो है विशेषता क्या है, थोड़ी सी आप समझने की प्रयास करेंगे प्यारे मित्र। तो ये जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला के क्रम में जो है एक समानांतर नहीं है। मैंने देखा कि जो है पश्चिमी पर्वतमाला जो है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है एक श्रृंखला के रूप में क्रमबद्ध जो है विस्तार है, लेकिन इसका विस्तार जो है क्रमबद्ध तरीके के नहीं है। कारण क्या है कि इसको कई नदियों ने जो है इसे जगह जगह पर काट दिया है, जिसके कारण पूर्वी घाट पर्वतमाला में प्यारे दोस्तों भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। और इसीलिए जो है कई छोटे छोटे भागों में जो है एक कटा हुआ है, बटा हुआ है, अर्थात कटा छटा हुआ है। और इसी के कारण जो है इसका जो है पूर्वी घाट पर्वतमाला में भिन्नता पाई जाती है। और उन भिन्नता की यदि मैं बात करूं, 2-3 प्रमुख नदियां मैं बना देता हूं। एक यहां से नदी निकल रही है जिसको प्यारे दोस्त कहते हैं कावेरी नदी, और एक यहां से नदी निकल रही है जिसको हम क्या करें, कृष्णा नदी।
इसको देख लेंगे, कृष्णा नदी। और एक यहाँ से नदी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी इसको बोलते हैं गोदावरी नदी। इसको क्या बोलते हैं, गोदावरी नदी। तो यानी कि जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला से कई नदियों का उत्पत्ति होगा, कई नदियां जन्म लेती है। और जो कि जो है इसका ढाल मैंने बताया था प्रायद्वीपीय पठार, जो रेड कलर से बाउंड्री को दिख रहे हैं, मैंने पिछले लेक्चर में शामिल किया था, रेड कलर से जो बाउंड्री आपको दिख रहे हैं इसी को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। मेज की भांति थी और इसकी ढाल जो थी यानी कि पश्चिम से पूरब की दिशा की थी, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर थी। और इसका ढाल में देखे थे कि पश्चिम में जो है इसकी ऊंचाई कितनी थी 900, और जबकि पूरब में कितनी थी प्यारे दोस्तों 600 है। तो यही क्रम में जो है इसकी जो है ढाल पूरब दिशा की थी, जिसके कारण पश्चिमी घाट पर्वतमाला से बहुत सारी नदियां निकल रही थी और बहुत सारी नदियां निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिर रही थी। तो बंगाल की खाड़ी में जा गिरने के क्रम में जो है इसका जो है ढाल पूरब की दिशा में है और इन्हीं के कारण यहाँ से कई नदियां निकलती है, जिसके कारण पूर्वी घाट को जो है जगह जगह पर काट दिया गया है। और काटने के कारण ही जो है एक श्रृंखलाबद्ध में न होकर बल्कि जो है कई छोटी छोटी जो है पहाड़ियों के रूप में बट गया है। इसी कारण इसमें भिन्नता पाई जाती है और इसको स्थानीय तौर पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं। तमिलनाडु में सबसे नीचे में देखेंगे तो इसको सीरूमलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरूमलाई। सीरूमलाई, इसके बाद पंचमलाई, इसके बाद सेवराय और इसके बाद जवादी यानी जवादी। ये चार प्रमुख पहाड़ी का क्रम भी याद रखेंगे प्यारे मित्र। कई बार आपसे प्रश्न में देखने के लिए मिला है, कई बोर्ड में जो है ये सवाल को पूछा गया है। ये चार प्रमुख का क्रम आप याद रखेंगे। सबसे नीचे में सीरूमलाई, पंचमलाई, सेवराय और जवादी। ये जो है तमिलनाडु की चार प्रमुख पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वी घाट की प्रमुख हिस्सा है और ये तमिलनाडु पठार पर इसका विस्तार है। चलिए अब थोड़ा सा आगे ऊपर बढ़ते हैं। तो एक है नागरी पहाड़ी जो कि एरो के सिंबल से आपको पता चल रहा होगा, ये नागरी पहाड़ी है। इसको प्यारे मित्र हम कहते हैं वेलिकोंडा कहते हैं। इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर में यहाँ पे नीले कलर से दिख रहा है, इसको जो है नल्लामलाई कहते हैं। इसको जो है प्यारे मित्र जो है इसको जो है पालकोंडा कहते हैं। और एक सीसा चेलम जो पड़ता है वो जो है तेलंगाना में पड़ता है। लेकिन इन सारी पहाड़ियों को जो है आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया। चले हाँ, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये जो है तमिलनाडु की चार प्रमुख पहाड़ी को आप याद रखेंगे, यानी कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। सीरूमलाई, पंचमलाई, सेवराय, जवादी। सीरूमलाई, पंचमलाई, सेवराय, जवादी। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में नागरी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा है, आपका नल्लामलाई है और आपका जो है पालकोंडा है। और एक सीसा चेलम जो पड़ जाता है, सीसा चेलम कहते हैं। तो सीसा चेलम का विस्तार जो है वो कहाँ पे है, तेलंगाना राज्य में है। यहाँ पे मैंने बताया ये जो है इस वाले त्रिभुज कलर से, तो त्रिभुज कलर से मैंने प्यारे में तो दिया है वो चोटी की नाम दिया है। क्या दिया है नाम, चोटी की। जैसे चोटी में इसमें देखेंगे कि जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विशाखापट्टनम है। कौन सी है प्यारे मित्र, तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की ऊंचाई कितनी है, 1680 मीटर है। इसके बाद दूसरी ऊंची चोटी कौन है, महेंद्रगिरी है। और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है और महेंद्रगिरी जो है दूसरी ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पड़ता है आपका, तो उड़ीसा में पड़ता है। तो आप इसको जो है उड़ीसा नोट करेंगे और इसको जो है कहाँ नोट करेंगे, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो मैं आपको जो है पेन डाउन कर दूं या फिर आप स्वयं लिख लेंगे कि पूर्वी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम, 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत है। पूर्वी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो हो गया महेंद्रगिरी हो गया। इसकी ऊंचाई जो है 501 मीटर है और यह दूसरी ऊंची चोटी है और ये कहां पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पश्चिमी घाट पर्वतमाला से जो है ये छोटी सी टॉपिक थी, परंतु जो है विविधता के आधार पर इसे कई छोटी छोटी भागों में बांटा गया था। चलिए कुछ मैं डेटा जो है मैं दे देता हूं और इसके बाद मैं एक ओवरऑल जो है मैंने भारत के भौतिक स्वरूप में जितने पठार और पर्वत पढ़े हैं उसको एक बार ओवरऑल कर लेंगे। हालांकि ओवरऑल करने के लिए मैं सोच रहा हूं कि मैं मैदान भाग को पढ़ा लूं तब करूं तो बेहतर होगा। चलिए थोड़ा सा और जो है डेटा के साथ यदि हम आगे चलते हैं
तो चलिए यहाँ पे देख लेंगे प्यारे मित्र। पूर्वी घाट पर्वतमाला को जो है एक और नाम से जानते हैं प्यारे मित्र, इसको हम क्या कहते हैं देख लेंगे। तो इसको जो है पूर्वी घाट को जो है इसको पूर्वाद्री भी कहा जाता है, पूर्वाद्री हिमालय भी कहा जाता है। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है प्यारे मित्र, यहाँ पे आप समझने की प्रयास कर लेंगे। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई मैंने बताया कि जो है 900 से 1100 मीटर तक है, जिसका विस्तार जो है समुद्र तटीय मैदान में समानांतर महानदी के दक्षिण से जो है नीलगिरी तक जो है विस्तृत है। इसकी जो है लंबाई कितनी है, तो 1800 किलोमीटर है। अब ये जो है बल्कि अनियमित है, क्योंकि जो है महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इत्यादि नदियों ने जो है जगह जगह पर इसको अपर्दित यानी कि काट दिया है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसे क्या कर देता है, अलग अलग पार्ट में विभाजित कर देता है। दूसरा पॉइंट में देखेंगे प्यारे मित्र, ये पश्चिमी घाट से जो है बिल्कुल क्या है, अलग है, अर्थात भिन्न है। ये जो है काफी कटा छटा हुआ है। इसमें देखेंगे तो उड़ीसा में आपके महेंद्रगिरी हो गया, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकुंडा, वेलिकोंडा, नागरी, तमिलनाडु में जो है पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी और जो है वेलिंगिरी पूर्वी घाट की जो है प्रमुख पहाड़ियां है। पहाड़ियां जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अलग की गई है, और नदियां जो है काफी उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का भी निर्माण करती है, जो कि नदी वाले टॉपिक में विशेष रूप से समझेंगे। अब अगला यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 400 से 500 फीट जो है ऊंचे पठार पर जो है ये सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे में समीप स्थित है। लगभग जो है 5 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यहाँ पे तमिलनाडु की प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है यारकंड जो है इसी क्षेत्र में अवस्थित है। अगला पॉइंट में देखेंगे प्यारे मित्र, जो है पूर्वाद्री घाट की जो है पूर्वी भाग में फैला हुआ है, इसको हम पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ये तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है, और नीलगिरी में सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट में जाकर ये मिल जाती है, जो कि मैंने बताया कि जो है ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के समीप जो है नीलगिरी जो में जाकर अर्थात जो है सह्याद्री पर्वत से जो है मिल जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे प्यारे मित्र, पूर्वी घाट के जो है प्राचीन मुर्दार वलित पर्वत का एक अपशिष्ट उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी देख लेंगे तो विशाखापट्टनम है 1680 मीटर। दूसरी ऊंची चोटी प्यारे मित्र जो है वो कितनी है, 1501 मीटर, जिसको हम महेंद्रगिरी कहते हैं। सह्याद्री जो है देखेंगे तो जो है पूर्वाद्री के बीच में जो है पठारी भाग है, जिसमें से कई पठार है, जैसे तेलंगाना का पठार हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया, दंडकारण्य का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, बहुत सारे इसके अंतर्गत जो है पठार अवस्थित है। थोड़ी सी दो इसमें भिन्नता देख लेंगे प्यारे मित्र, तो दोनों के बीच जो है भिन्नता क्या पाई जाती है, तो ये मैं जो है आपके लिए स्पेशली डाटा लाया हूं ताकि आप समझ पाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है, थोड़ी सी आप समझ लेंगे। पश्चिमी घाट में जो है पश्चिमी तट के समानांतर जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जबकि इसको में पूर्वी घाट जो है उत्तर पूरब से जो है दक्षिण पश्चिम में जो है नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की कितनी है, 1200, जबकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 50 से 80 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 75 से 195 190 तक है। यानी कि जो है इसकी दीवार की भांति जो है खड़ा हुआ है, एक जो है कगार के नुमा, और केवल दर्रों के सहारे जो है इसको पार किया जा सकता है, बल्कि इसको बड़ी बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि ने इसे जो है मार्ग बना लिए हैं, और इसे कई भाग में क्या कर दिया है प्यारे दोस्तों, काट दिया है। प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियां जो है बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम स्रोत है ये पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट जो है किसी भी बड़ी नदी का उद्गम स्रोत नहीं है, जबकि जो है ये पूर्वी घाट में होने के कारण यहाँ से नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है, यानी कि छोटी नदियां। इसके बाद अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून को जो है पवनों के लगभग जो है लंबवत दिशा में होने के कारण या पड़ने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा भी कराती है, जबकि जो है ये बंगाल खाड़ी के से आने वाली उत्तरी पूर्वी मानसून को जो लगभग समानांतर पड़ता है, और ये अधिक वर्षा नहीं कराती है, केवल जो है शीतकालीन वर्षा कराती है कि कोरोमंडल तट पर, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद इसकी संरचना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इकाई है, परंतु इस संरचना की दृष्टि से जो है एक रूपता इसमें नहीं पाई जाती है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे आप स्क्रीनशॉट कर ले। हो गया।
तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्र एक नई टॉपिक के साथ अगले क्लास में। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं ओवरऑल जो है मैं प्रायद्वीपीय पठार और जो है वो सारी भौतिक स्वरूप को पढ़ाने के बाद जो है मैं आपको जो है गूगल से जो है सारी चीजों को जो है दिखाने का प्रयास करूंगा। और क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना जरूर भूलिए नहीं। क्योंकि जो है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और डेटा भी जो है मैं आपको अच्छी दे रहा हूं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।